नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही एनएसए विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर स्थिति पर की चर्चा। सऊदी अरब से वापस लौटे पीएम मोदी। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर हमले में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदना। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग समेत दुनिया भर के कई नेताओं और संगठनों ने की निंदा। गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकी हमले वाली जगह का करेंगे दौरा। कल श्रीनगर में सभी एजेंसियों के साथ की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। कहा, हमले के दोषियों को नहीं बख्शेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत, 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए। लश्कर ए तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने हमले के लिए जिम्मेदारी। हमले की एनआईए करेगी जांच। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में आज जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान। राजनीतिक सामाजिक संगठनों, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं ने बंद का किया समर्थन। कई निजी संस्थानों ने छुट्टी की घोषित। और सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से भारत लौट आए हैं। अपने आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी हमले के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा करने के लिए एनएसए विदेश मंत्री, विदेश सचिव के साथ हवाई अड्डे पर एक संक्षिप्त बैठक की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से भारत लौटे हैं और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने हवाई अड्डे पर ही एक संक्षिप्त बैठक की है, जिसमें संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विदेश सचिव, एनएसए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए सभी मौजूद रहे और पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र पूरी स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, स्थिति को समझा। नई दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संक्षिप्त बैठक की। ज़्यादा जानकारी के साथ सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी अभी हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत लौटे और हवाई अड्डे पर ही उन्होंने बेहद ही महत्वपूर्ण एक संक्षिप्त बैठक भी हाथों हाथ की है। पूरी स्थिति को जाना है। कट शॉर्ट करके उसको संक्षिप्त करके पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले स्वदेश पहुंचे थे, लेकिन उतरते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। इस विशेष बैठक में तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके अलावा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो मौजूद हैं। तो एक पूरी जानकारी पीएम मोदी ने ब्रीफिंग ली है। सबसे पहला तो जो एक सिक्योरिटी रिस्पांस है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको लेकर उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से जानकारी ली है कि क्या कुछ अभी वहां की सुरक्षा स्थिति है और क्या कुछ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इसके रिस्पांस में कदम उठाए जा रहे हैं, स्पेशली जो इस घटना के दोषी हैं उनकी तलाश के लिए। दूसरा, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री से उन्होंने जरूर ये जानकारी ली होगी कि किस तरह से पूरा विश्व समुदाय इस वक्त भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, राष्ट्रपति पुतिन हो, और दुनिया भर के तमाम वैश्विक नेता अपने कॉन्डोलेंस मैसेजेस पीएम मोदी को भेज रहे हैं। कई नेताओं ने उनसे बातचीत भी की है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया का एक रिस्पांस, और ये जरूरी भी है। आतंक के खिलाफ एक दुनिया एकजुट दिखाई दे रही है इस वक्त, और भारत में जो ये आतंकियों का कायराना हमला हुआ है इसमें जरूर महत्वपूर्ण बात है कि कल देर रात तक
पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का इसमें कोई बयान नहीं आया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वो जरूर इस घटना के पीछे कहीं वो संदेह जाता है कि वो शामिल हो। और लश्कर के जो एक फ्रंट ने जिस तरह से इस घटना की जिम्मेदारी ली है, तो इसमें आईएसआई पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट के मुझे मुश्किल लगता है कि कोई अब गुंजाइश रह गई है इसमें शक करने की कि सीमा पार से इसको एक बड़ी शह मिली है। तो जाहिर तौर पर देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पीएम मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से वो न सिर्फ आहत हुए हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व उनका जो ट्वीट आया था, हमने देखा कि कठोरतम कार्रवाई की जो एक बात कही है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व पीएम मोदी का दिखता है। और जिस तरह से वो आवरली लगातार अपडेट ले रहे हैं और देश पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने जिस तरह से ये बड़ी बैठक की है, तो जरूर आने वाले समय में इसका असर जो हमारे सिक्योरिटी इंतजामात है, एक टेरर को लेकर जो हमारा रिस्पॉन्स है, उसमें दिखाई देने वाला है। और आज दिन भर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ और मीटिंग सुरक्षा समीक्षा को लेकर हो सकती है। सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसकी बात जरूर चल रही है, लेकिन इसमें जो 4 सदस्य होते हैं पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इसमें से गृह मंत्री अभी जम्मू कश्मीर में है, जो वित्त मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, वो भी विदेश में थी। उन्होंने भी अपना दौरा कट करके स्वदेश वापसी की फ्लाइट ले ली है। तो हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य माध्यमों से भी उनसे बातचीत हो जाए। तो देखना पड़ेगा कि क्या सीसीएस की बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन जो सीसीएस के तमाम सदस्य हैं, उनसे लगातार पीएम मोदी संपर्क में हैं। तो दिन भर का काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहने वाला है। और मुझे लगता है कि ये दिन आज एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व भारत की तरफ से दिखाई दे, उसको लेकर जरूर कई जानकारियां सामने आ सकती है। लेकिन पीएम मोदी का एक स्पष्ट नेतृत्व, एक एश्योरेंस देश के लोगों को, तमाम सैलानियों को, विक्टिम्स को, कश्मीर के लोगों को कि इस महत्वपूर्ण समय में प्रधानमंत्री मोदी देश में हैं, देश में मौजूद हैं। और वो लगातार आने वाले समय में ऐसे कदम जरूर उठाए जाएंगे जिससे न सिर्फ इस आतंक के दोषियों को सजा मिल सके, बल्कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का जो एक स्ट्रॉन्ग चेहरा लगातार बीते 10 वर्षों में बना है, तो वो चेहरा पूरी दुनिया को भी दिखाई दे। बिल्कुल सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ भी कर दिया है कि आतंक के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा संकल्प है, उसको लेकर के हम अड़िग है, दृढ़ संकल्पित हैं। आज दिल्ली में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग होंगी, वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पर क्या वहाँ भी आज किसी तरह की बैठकें हो सकती हैं? किस तरह की जानकारी सामने निकल के आ रही है? और सर्चिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो किस तरह से इस पूरे हमले को देख रहे हैं? कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से तार जोड़ेंगे वो? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा गृह मंत्री ने कल 2 महत्वपूर्ण बैठकें की थी। एक उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से अलग से पूरी घटनाक्रम के बारे में ब्रीफिंग ली थी। दूसरी, उन्होंने जो सुरक्षा की संयुक्त कमान है, जिसमें सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, खुफिया एजेंसियां हैं, उसकी बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें जो तमाम सुरक्षा से जुड़े उच्चाधिकारी शामिल थे, राज्य के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल थे। तो उनको लेकर पूरी ब्रीफिंग हुई थी और करीब 1.5-2 घंटे ये दूसरी सुरक्षा की बैठक चली थी। तो जाहिर तौर पर आज जब वो गृह मंत्री वहाँ खुद मौजूद हैं, तो वो अपडेटेड जानकारियां जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खासतौर से जो अभियान पहलगाम में चलाया जा रहा है, उसके बारे में जरूर जानकारी ले रहे होंगे। संभवतः आज पहलगाम जाकर खुद मौके का मुआयना कर सकते हैं गृह मंत्री, तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मुझे लगता है जरूर वो पीएम मोदी को
ब्रीफ करेंगे या तो जम्मू कश्मीर से या दिल्ली आकर, तो इसकी भी आज संभावना जताई जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुधाकर दास तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। साथ ही हमारे साथ श्रीनगर से शब्बीर डार और दिल्ली से ही हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं श्रीनगर का। शब्बीर, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ के ताज़ा हालात, इस वक्त किस तरह की स्थिति है? घायलों का जो उपचार चल रहा है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। कल से हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार संपर्क में है लोगों के। इस वक्त के ताज़ा हालात आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है इस वक्त बड़े दुख में है, बड़े पेनफुल सिचुएशन में है। और क्योंकि कल जो घटना घटी है उस पर न केवल पूरा कश्मीर अशकबार है या निंदा कर रही है, बिल्कुल आज के दिन में जो पूरा बंद रखा गया है जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू का सेक्टर हो या कश्मीर में, सारे जो लोग टूरिज्म और बाकी इसके जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, टूरिज्म के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, सब ने इस इंसिडेंट की निंदा की है। और आज पूरे कश्मीर बंद है, निजी इदारे भी बंद है, स्कूल बंद हो गए हैं, कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो पूरा कश्मीर जो है इस इंसिडेंट के बाद पेनफुल सिचुएशन में है, दुख भरे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और जो भी इंजर्ड की बात है वो उनको हॉस्पिटल में इलाज मुआवजा चल रहा है। पूरा प्रशासन जो है पूरी जोरों से वो उसमें लगी हुई हैं। सीनियर स्पेशलिस्ट जो है श्रीनगर से अनंतनाग मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं ताकि जो क्रिटिकली इंजर्ड है उनको स्टेबल बनाया जाए। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं कि 16 के करीब जो टूरिस्ट्स हैं उनकी मौत हुई है और 10-12 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। लेकिन प्रशासन का यही इस वक्त है कि जो इंजर्ड हैं उनको स्टेबल किया जाए और जो बॉडीज़ हैं उनको रेस्पेक्टफुली अपने जगहों पे भेजा जाए। क्योंकि अभी सवेरे समय पता चला कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको श्रीनगर लाया गया है। मुमकिन है कि होम मिनिस्टर शायद उनको वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। उसके बाद होम मिनिस्टर का जो पहलगाम जाने का विजिट है वो भी तय है। और जाने से पहले वो शायद इंजर्ड को हॉस्पिटल जाके उनसे बात करेंगे और आते समय होम मिनिस्टर फिर से श्रीनगर में राजभवन में एक फिर से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। वो भी उसके भी सूत्र बता रहे हैं कि वो शायद तय है कि मीटिंग हो रही है दिल्ली जाने से पहले। तो पूरा प्रशासन जो है बिल्कुल इस वक्त सीरियस अप्रोच में है कि जो एक तो पहलगाम उबाईसरन के एरिया में जो कल शाम से ही एंटी टेरर ऑपरेशन वहाँ चल रहा है, उस जो लोगों ने वो घटना अंजाम दी है उनको वहाँ से भागने की कोई भी मौका फराहम ना किया जाए। और वहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है। ह्यूमन टेक और बाकी जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस के मॉडर्न टेक को इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पे लगाई गई है ताकि जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, जो टेररिस्ट है जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए या कोई बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से मिले। ये अभी अपडेट्स है यहाँ से। जी शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अखिलेश सुमन भी बने हुए हैं दिल्ली से। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया नापाक इरादों के साथ, वहाँ की शांति पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन इसको हम समझना चाहेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के तौर पर कि पर्यटकों को निशाना बनाने की क्या वजह रही। जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से वहाँ पर एक खुशहाली देखने को मिल रही थी, तो क्या ये वजह है कि जिस तरह से सक्षम होता हुआ रोजगार मिल रहे थे, लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी, उसको लेकर के पर्यटकों पर निशाना साधा गया? देखिए, निश्चित तौर पे संध्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादियों को शांति पसंद नहीं होती। जो उनका टारगेट एरिया है वहाँ वो चाहते हैं कि लगातार अशांति बनी रहे। और कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से खास करके आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे शांति लौट रही थी और आतंकवादी के हौसले बहुत पस्त हो गए थे। वहाँ सफल चुनाव हुआ, चुनाव में हिस्टोरिकल लोगों ने भागीदारी ली, हिस्टोरिक भागीदारी ली और उसके बाद वहाँ एक सरकार है बनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। तो
तो ऐसे में आतंकवादियों को यह लग रहा था कि उनके सामने हताशा की स्थिति है। और अभी जो तहव्वुर राना का एक्सट्राडिशन हुआ अमेरिका से, तहव्वुर राना जो है एलईटी से, लश्कर तोयबा से ही जुड़ा हुआ ऑपरेटिव था, और उनके इसके चलते उनको यह भी भय लग रहा था कि यहाँ का पूरा जो हमारा नेटवर्क है, पाकिस्तान का आतंकवादियों का नेटवर्क है, वह उस नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। तो वो चाह रहे थे कि इस पूरे मामले को कहीं से भटकाया जाए। तो उनकी पूरी कोशिश यही है इस हमले के माध्यम से कि एक तो कि जो सिविलियन है, पूरी दुनिया के नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के सिविलियन अभी जम्मू कश्मीर में जा रहे थे और वे वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद ले रहे थे, और दुनिया में एक संदेश जा रहा था कि किस तरीके से आतंकवाद को वहाँ परास्त किया गया है, किस तरीके से वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ आतंकवादी जो है वो अलग थलग किए गए हैं, जनता के बीच से उनका अलगाव बढ़ा है, और वो जो है मुख्य धारा में आई है राजनीति और सुरक्षा बलों की किस तरीके से सफलता है। तो इन सारे चीज़ों को कह सकते हैं कि हतोत्साहित करने के लिए आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। देखिए, जो स्थिति ये होती है कि अभी कुछ दिन पहले जो आसिम मुनीर थे, उन्होंने, जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं, उन्होंने एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही गंदा संदेश दिया था कि धर्म के नाम पे लोगों को एकजुट करने के लिए, उनके अपने धर्म के नाम पे, और उनकी तरफ से भी ये संदेश था कि हम बिल्कुल अलग हैं। तो पाकिस्तान में अभी आतंकवादियों ने जिस तरीके से चुन चुन के दूसरे धर्म के लोगों की हत्या की है, इसमें भी लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से जो संदेश है उसी संदेश को फॉलो किया गया है, उसी संदेश को आर्मी के सहयोग से वहाँ कोई कुछ नहीं करता, कोई आतंकवादी कुछ नहीं करता। तो निश्चित तौर पे इस आतंकवाद की घटना के पीछे पाकिस्तान की आर्मी के हाथ होने के गहरे संकेत हैं, और इस बात की जाँच हो रही है लगातार, चाहे तो राष्ट्रीय फ्रंट पे हो, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे हो। सारे जो नेटवर्क है, भारत के नेटवर्क को सक्रिय किया गया है, और इस बात की जांच हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी की इसमें संलग्नता है। और जिस तरीके से देखा आपने कि दुनिया के सभी महत्वपूर्ण देशों का कंडेमनेशन अभी तक आया है, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या यहाँ तक कि इजराइल हो, साइप्रस जैसे देश, एस्टोनिया जैसे देश, उन लोगों ने भी किया है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस घटना का कोई कंडेमनेशन नहीं आया है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आया है, बांग्लादेश की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक आतंकवादियों का सिर्फ अकेला नहीं कह सकते कि 6-7 लोगों का या 7-8 लोगों के ग्रुप का एक कारस्तानी है। यह पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, ताकि जो भारत आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है और उसे परास्त कर रहा है, उसको हतोत्साहित करने की इस पूरी साजिश के तहत की गई है। विदेश मंत्रालय जो है वो लगातार इस बात को पूरी दुनिया में, जो उसके दूतावास है, हमारे उस दूतावास की तरफ से दुनिया के देशों को, जो वहाँ की सरकारों को ये संदेश देने की, उनके संपर्क में रहने की कि जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुई है, वो जो इस इलाके में शांति थी, उस शांति को कह सकते हैं कि डिस्टर्ब किया गया है। और ऐसे में भारत के पास कई उपाय हैं, उन उपायों को आजमाया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से अपनी यात्रा को काट कर पीछे लौटे हैं, और सिक्योरिटी कमेटी की, CCS की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए जाएंगे जो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। किस तरीके से आतंकवादियों का यह जो पुनरुत्थान हुआ है, यह एक बार फिर उन्होंने जो अपने जिंदा होने की बात दिखाने की कोशिश की है, ताकि उनके आकाओं से उनको पैसा, उनको और सहयोग मिलता रहे, इसको हतोत्साहित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, हमको पता चलेगा। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से मजहब के नाम पर लोगों को चुन चुन कर मारा गया, उनसे अब उनका मजहब पूछा गया, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार सामने देख रहे हैं, वीडियो हम सामने देख रहे हैं, उसको देख करके पूरा देश जहां सदमे में है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम ये लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और न्याय ज़रूर मिलेगा और कटघरे में उन तमाम आतंकियों को लाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने जो अपनी यात्रा बीच में काटी है सऊदी अरब की, और इस यात्रा को काटकर जो अभी लौटे हैं वो दिल्ली लौटे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही गहरा संदेश है कि इस तरह की घटना को भारत सरकार, भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं बताऊं, सुबह से कई लोगों से हमारी भी बात हुई, कल रात से भी बात हुई, तो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, देश का कोई भी नागरिक हो, सभी क्रॉस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सभी के अंदर एक गुस्सा है कि जिस तरीके से कश्मीर एक तरीके से विकास और शांति की राह पे था, कश्मीर में जीवन लौट रहा था, आम नागरिकों
को जीवन अच्छा लग रहा था। हमारी कश्मीर में कई लोगों से बात होती है, लगातार बोल रहे हैं कि कश्मीर पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा था। और वैसे में ये जो घटना घटाई गई है, इस घटना का पूरा उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया के सामने कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद की जो सक्रियता है उसके सबूत पेश किए जाए। और आतंकवादी बराबर ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जब लगता है कि उनका खात्मा हो रहा है तो फिर वो अपने आप को सर उठाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। और बार बार ऐसे आतंकवादियों के फन को कुचलना पड़ता है, वैसे ही जैसे सांप को फन को कुचलना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे यह एक उनकी तरफ से अगर एक संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई है तो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और की तरफ से भी एक संकेत दिया जाएगा, संदेश दिया जाएगा कि अगर हम लोकतंत्र के रास्ते पर एक ऐसे डिस्टर्ब स्टेट, ऐसे डिस्टर्ब रीजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में अगर आपका हस्तक्षेप हुआ है, अब उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उसको किस किस देशों का सहयोग और मिल रहा है इस तरह की गतिविधियों का। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में अभी एक सहमति, आम सहमति तकरीबन बन गई है कि जो आतंकवाद किसी भी रूप में हो, आतंकवाद को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि आतंकवाद न सिर्फ उस देश को डिस्टर्ब करता है जहां वो है, बल्कि उस पूरे दुनिया के आवागमन को प्रभावित करता है, पूरे दुनिया के आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। अभी जो ग्लोबल साउथ है अपने कह सकते हैं कि अपनी पहचान को, अपने आर्थिक विकास को खोजने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो है वो उस तरह के सहयोग को रोकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जब सीसीएस की बैठक होगी, सीसीएस की बैठक में किस तरीके से इस घटना का विश्लेषण किया जाता है, आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे, निश्चित तौर पर एक बड़ा आउटरीच का प्रोग्राम बनेगा जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपियन यूनियन से लेकर जो हमारे जो और एलाइज है दुनिया में, हमारे जो सहयोगी, उन सारे लोगों को भी एक संकेत और संदेश देने की कोशिश की जाएगी, जिन्होंने तुरंत घटना के तुरंत बाद कंडोलेंस मैसेज भेजा, प्रधानमंत्री को कंडोलेंस मैसेज भेजा, राष्ट्रपति को कंडोलेंस भेजा। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में जब पूरा देश एक तरीके से शोकाकुल है, ऐसे में जब किसी राष्ट्र का, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो या फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सऊदी अरब भी, यूएई भी, सारे देशों का जब शोक संदेश आया है तो निश्चित तौर पे भारत की तरफ से भी यह जाएगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ और कितना पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा बलों को सक्रिय किया जा रहा है, किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत किया जा रहा है और सक्रिय किया जा रहा है, ताकि आतंकवाद के जो हौसले हैं वो पूरी तरह से परास्त हो। बिल्कुल अखिलेश, शब्बीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इस आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर हम वहां के हालातों की बात करें तो आज किस तरह के कार्यक्रम रह सकते हैं, साथ ही साथ सर्चिंग ऑपरेशन टीम की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन कल से ही त्वरित कार्रवाई के दौरान शुरू कर दिए गए हैं? जी, जो सर्च ऑपरेशन वो पूरा पहलगाम एरिया जो है, पहलगाम एरिया जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, उस पूरे इलाके को कल दोपहर से ही गार्डन में लिया गया है। और वहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो मैन एंड मशीनरी के हो, एडिशनल इक्विपमेंट्स हो, आर्मी की, जॉइंट की, पुलिस की और सीआरपीएफ की, वो तब पूरी कल देर से ही हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे चहल पहल थी फोर्सेस की उस एरिया की तरफ। और जो बालिसरन है वो जो पहलगाम मेन एरिया है वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। वो एक पैदल रास्ता वहाँ तक है, एक हिल स्टेशन है वो इन ए वे। तो वहाँ वो पूरा जंगल एरिया है, उस पर पूरे एरिया को न केवल वहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट है, बिल्कुल वहाँ पे ड्रोन्स और बाकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो टेररिस्ट है जिन्होंने ये घटना घटी है वो वहाँ से, यही अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद वो वहाँ किसी फॉरेस्ट एरिया में छुपे हो। और हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह पे वहाँ पे इस वक्त जो एक्शन ले रहे हैं कि उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग हैं, बताए कल हमारे सूत्र बता रहे थे कि बिल्कुल शब्बीर, आप अपनी नजर बनाए रखिए। हम आज दिन भर भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। साथ ही अखिलेश सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इस आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरा देश जहां सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी कल से लेकर के आज तक चल रहा है और आगे भी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि इस पूरी घटना
घटना को लेकर के एक पुलवामा की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई है और देशवासियों को जहां एक तरफ सदमा है देशवासियों में, दूसरी तरफ रोष भी है और वहीं जम्मू कश्मीर जो घाटी है वहां पर भी हालात फिलहाल सामान्य हो गए हैं, लेकिन अब इसका मुंह तोड़ जवाब भी देखने वाला होगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।